हेलो स्टूडेंट्स, ये मैथ्स ओलंपियाड की प्रॉब्लम है कुछ। ये पहली प्रॉब्लम है, इफ पी एंड क्यू आर रियल प्रूव दैट एनी रियल रूट एल्फा ऑफ दिस इक्वेशन एक्स क्यू प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 will satisfy this condition where alpha is the root of this equation, real root of this equation. This is a cubic equation. तो वो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब एल्फा इज ए रियल रूट ऑफ दिस इक्वेशन, तो एल्फा इसमें पुट कर दो, सेटिस्फाई होगा एल्फा क्यू प्लस पी एल्फा प्लस क्यू बराबर 0। अब इससे अपन ने क्यू की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, माइनस एल्फा क्यू ब्रैकेट में पी एल्फा, मतलब इसको इधर ले गए। ये क्यू की वैल्यू इसमें पुट कर दी, क्यू की वैल्यू माइनस एल्फा क्यू ब्रैकेट में माइनस एल्फा, ये पुट कर दी। ये पुट करने पर ये बन गया -4 एल्फा का, इसमें मल्टीप्लाई करा तो +4 एल्फा पे 4, तो ये माइनस है, ये माइनस है, 4 एल्फा स्क्वायर पी, ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अब परफेक्ट स्क्वायर तो 0 से बड़ा होगा, पी प्लस 2 एल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो पी स्क्वायर आ गया, 4 एल्फा 4 आ गया, 4 एल्फा स्क्वायर पी आ गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम है ओलंपियाड की कि फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 1 and 1000 इंक्लूसिव, मतलब 1000 को वे भी लेना है साथ में, विच आर नॉट डिविजिबल बाई एनी ऑफ 2, 3 and 7। तो हम वो कैलकुलेट कर लेते हैं, 1 और 1000 के बीच में उन नंबरों को कैलकुलेट कर लेते हैं जो किसी न किसी नंबर से डिविजिबल हैं, 2, 3 और 7। फिर 1000 में से माइनस कर देंगे तो वो नंबर आ जाएंगे जो किसी से भी डिविजिबल नहीं होंगे, ना 2 से, ना 3 से, ना 7 से। तो 2 से डिविजिबल कितने नंबर हैं? जो 2 की टेबल होती है, तो 1000 डिवाइडेड बाई 2 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल लो। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ये खुद ही 500 आता है, अगर 500 पॉइंट समथिंग आ रहा होता तो फिर 500 हो जाता। अब 1000/3 तो 999 तक 333 नंबर होंगे जो 3 से डिविजिबल होंगे, जो 3 की टेबल में होंगे, जो 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा। तो 1000/3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर जो 7 से डिविजिबल होंगे, 7 होगा, 14 होगा, 21 होगा, 28 होगा, 35 होगा, मतलब 7 की टेबल है, सीधी बात है। तो 7 की टेबल, तो 1000 से अपन 7 तक पूरा डिवाइड हो रहा है 142 पॉइंट समथिंग, फिर आगे जाएगा नहीं, पूरा नहीं आएगा। तो 142 नंबर ये हो गए जो 7 से डिविजिबल हैं। लेकिन जो 2 से डिविजिबल थे, तो इनमें से कुछ नंबर ऐसे होंगे जो 6 से डिविजिबल होंगे, वो 2 से भी होंगे और 3 से भी होंगे, तो वो इसमें भी शामिल है और इसमें भी शामिल है। तो हम उनको कैलकुलेट कर लें तो हमें एक बार ही शामिल करने हैं, तो एक बार के हम उनको माइनस कर देंगे। तो 6 से डिवाइड करा तो 166 आ गया। फिर 2 और 7 दोनों से जो होंगे वो 71 आ गए, और वो 3 and 7 से होंगे तो 1000/21 वो 47 आ गए। तो हम इनको माइनस कर देंगे, इनको ऐड करके, ये 2 and 3, 2 and 7, 3 and 7। लेकिन इनमें 2, 3, 7 वाले 3 बार माइनस हो जाएंगे, लेकिन एक बार तो वो ले नहीं है। तो अब वो कैलकुलेट कर लेते हैं कि वो कितने हैं, जो 2, 3, 7 तीनों से डिविजिबल है। तो इसमें 42 से डिवाइड कर दिया तो वो 23 नंबर है। तो ये वेन डायग्राम बन गया। ये वो नंबर हैं इस पूरे में जो 500 हैं, जो 2 से डिविजिबल है। ये पूरे इसमें 333 3 से डिविजिबल है, 142 7 से डिविजिबल है, लेकिन 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हैं, वो यहाँ लिख दिए गए। जो इसमें भी शामिल थे इसमें, तो ये माइनस करने पड़ेंगे। 2 and 7 वाले 71 है, 3 and 7 वाले 47 है, तो ये 47 पूरा ये वाला होंगे। तो ये 3 बार माइनस हो जाएंगे 23, जो 2 से भी हैं, 3 से भी हैं और 7 से भी हैं। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तब भी ये माइनस हो गए, जब इनको माइनस करेंगे तब भी ये माइनस हो गए, जब हम 71, क्योंकि 71 यहाँ तक है, तब भी ये माइनस हो गए। तो एक बार तो लेने ही होंगे ना। तो हमने इनको 500 प्लस दिस ये माइनस कर दिए।
फिर 23 ऐड कर दिए, तो ये वो नंबर आ गए 1 से लेके 1000 तक जो किसी न किसी से डिविजिबल है, 2 से, 3 से, 7 से, किसी न किसी से है। तो ये नंबर आ गए 714। अब कुल टोटल नंबर 1000 थे, जो किसी से भी डिविजिबल नहीं होंगे, जो 714 माइनस कर दो, क्योंकि ये 714 वो नंबर है जो किसी न किसी से डिविजिबल है, आइदर बाई 2 और बाई 3 और बाई 7। तो अब वो जो नंबर आएंगे वो 286 हैं, जो ऐसे नंबर हैं जो 2, 3 एंड 7 किसी से डिविजिबल नहीं। तो उनमें कौन कौन से होंगे? जैसे 1 होगा, जैसे आप देख लो कौन कौन से होंगे। जैसे 13 है, 2, 3, 7 किसी से डिविजिबल नहीं है, 17 है किसी से डिविजिबल नहीं है, 19 है किसी से, वो ऐसे नंबर 286 बैठेंगे जो किसी से भी डिविजिबल नहीं होंगे। 23 है, 24 नहीं हो, 24 तो किसी से है ही, 25 भी, तो 25 होगा जो ना 2 से है, ना 3 से है, ना 7 से है, तो वो नंबर 286 है। अब थर्ड क्वेश्चन ये है कि फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स बिटवीन 1 and 1000 विच आर डिविजिबल नाइदर बाई 2 एंड नॉर बाई 5। ये ऐसा ही सवाल है, बल्कि उससे भी आसान है, क्योंकि इसमें 2 ही दे रखे हैं, 2 and 5, ना तो 2 से डिविजिबल ना 5 से। तो 2 से डिविजिबल वाले 1000 तक क्या होंगे? 500, जिसमें 1000 भी इंक्लूड है। 1000/2, जैसे 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 2 की टेबल है। फिर 5 यहाँ 5 की टेबल है, जो 200। फिर लेकिन 2 और 5 दोनों से डिविजिबल होंगे तो 10 से डिवाइड कर दिया तो 100 हो गए। तो 500 प्लस 200, इसमें से 100 माइनस कर दो, क्योंकि 100 इसमें भी इंक्लूडेड थे, जो 10 से डिविजिबल थे, तो वो 2 से भी थे और 5 से भी थे, तो 100 यहाँ भी शामिल है और 100 यहाँ भी शामिल है। तो हम एक बार के माइनस कर देंगे, तो क्या बचे? 600। तो 600 नंबर ऐसे हैं, या तो वो 2 से डिविजिबल है, 2 या 5 से किसी न किसी से डिविजिबल जरूर है। दोनों से तो भी ठीक है, 2 या 5 से ज़रूर है। तो 2 या 5 से दोनों में से ना हो तो 1000 में से 600 माइनस कर दो। तो या तो ये नंबर जो 600 है, या तो 2 या 5 किसी न किसी से डिविजिबल है। अब 400 ऐसे नंबर हैं, न तो वो 2 से डिविजिबल है, न वो 5 से डिविजिबल है। तो जैसे आप कोई पूछोगे तो कौन से हैं वो? जैसे 7 है, जैसे 9 है, न 2 से न 5 से, ठीक है ना। 11 है, 13 है, न 2 से न 5 से, नहीं 15 तो है 5 से, तो वो नहीं आएगा। तो ऐसे नंबर 400 हैं। अब नेक्स्ट सवाल है, सो दैट द हार्मोनिक मीन ऑफ द एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 3 times इट्स इन रेडियस। तो देखो, एल्टीट्यूड इंटू बेस इंटू हाइट अपॉन 2 एरिया होता है। तो एरिया AH1/2, यहाँ से B से परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड गिराया, उसकी लंबाई H2 मान ली, तो वही एरिया BH2/2 है। फिर C से परपेंडिकुलर गिराया, उसकी लंबाई H3 मान ली, तो CH3/2 है। अब हमने H1 निकाला, 2 इंटू एरिया ऑफ द ट्रायंगल डिवाइडेड बाई H2, 2 इंटू एरिया ऑफ द ट्रायंगल डिवाइडेड बाई B, H3, 2 इंटू ट्रायंगल ऑफ द एरिया डिवाइडेड बाई C। अब इसका हार्मोनिक मीन कैसे लें? इनका रेसिप्रोकल लेके अर्थमेटिकल मीन ले लो और उसका रेसिप्रोकल कर दो, तो ये होता है हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन और दिस, तो इनके रेसिप्रोकल लेकर के अर्थमेटिकल मीन 1/H1 + 1/H2 + 1/3, तो ये अर्थमेटिकल मीन हो गया, और इसका भी रेसिप्रोकल कर दिया। अब 1/H1 की वैल्यू यहाँ से लिख दी अपन, 1/H1, तो A/2A है, H1 इधर आ गया, ये A/2A, A/2A, B/2A, A इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, C/2A, तो 2A कॉमन आ गया, आके ऊपर चला गया, तो नीचे A + B + C रह गया। हार्मोनिक मीन कैसे निकालते हैं? किन्हीं नंबरों का, उनको रेसिप्रोकल करके अर्थमेटिकल मीन निकाल के रेसिप्रोकल कर देते हैं, ठीक है। H1, H2, H3 का ये हार्मोनिक मीन कैसे निकाला? इनको रेसिप्रोकल करा, 1/H1, 1/H2, 1/H3/3 करा, तो अर्थमेटिकल मीन आ गया इनके रेसिप्रोकल्स का। उसका फिर रेसिप्रोकल करा तो हार्मोनिक मीन हो गया। A + B + C क्या है? 2 times द सेमी पेरीमीटर। A + B + C पेरीमीटर है ऑफ द ट्रायंगल, तो इसको लिख दो 2 times द सेमी पेरीमीटर, तो ये लिख दिया
2 से 2 कट गया, तो ये 3 टाइम्स A अपॉन S, एरिया ऑफ द ट्रायंगल डिवाइड बाई सेमी पेरीमीटर। और यही इन रेडियस होता है ट्रायंगल का, जो अंदर जो बनेगा सर्किल उसका रेडियस की वैल्यू होती है एरिया ऑफ द ट्रायंगल डिवाइडेड बाई सेमी पेरीमीटर। तो 3 टाइम्स आ गया ये। तो यही प्रूफ करना था कि किसी ट्रायंगल के एल्टीट्यूड्स का हार्मोनिक मीन 3 टाइम्स दी इन रेडियस होता है। तो ये ओलंपियाड की प्रॉब्लम थी चारों। अगर ये आपको ठीक लगा हो तो आप इसको लाइक करें, औरों को भी बताएं, और सब्सक्राइब करें अगर ठीक लगा हो।